जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन नंदना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय रघुनाथ रघुनाथ गुरुदेव गुरुदेव। बोलो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निष्ठिप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस प्रातःकालीन कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 41 1.7.41। तो श्लोक आप सभी के सामने बोर्ड पर लिखा है। आप सभी मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अथोपेत्य शिविरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदत्तं प्रियायैषो नवेदत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजानतान् अतोपेत्य स्वशिविरं गोविंद प्रिय सारथिः न्यवेदत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजानतान् अथोपेत्य स्वशिविरं गोविंद प्रिय सारथिः नवेदत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजानतान्।
अथोपेत्य सशिविरं गोविंद प्रिय सारथी नवेदयतं प्रियाय शोचन्त्यात्मजानताम् अथोपेत्य सशिविरं गोविंद प्रिय सारथी नवेदयतं प्रियाय शोचन्त्यात्मजानताम्। माताओं में अथोपेत्य सशिविरं गोविंद प्रिय सारथी नवेदयतं प्रियाय शोचन्त्यात्मजानताम्। और कोई पढ़िए। अथोपेत्य सशिविरं गोविंद प्रिय सारथी नवेदयतं प्रियाय शोचन्त्यात्मजानताम्। अनुवाद दोहराएंगे। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बोला। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य ध्यान से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा श्री भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी का स्वागत अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के मंदिर में। और आज हमने चर्चा करनी है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के विषय में। तो प्रसंग क्या चल रहा है जल्दी से आपको बताते हैं। प्रसंग ये चल रहा है कि क्या हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्र रात को सो रहे थे कक्ष में और दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया, सोते हुए बच्चों का गला काट दिया। उसको लगा 5 पांडव सोए हैं, उनको मारने के लिए आया था। युद्ध हार चुके हैं, दुर्योधन जो है मृत्युशैया पर पड़ा है और सारे कौरव मर चुके हैं, सारी सेना समाप्त हो गई, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद भी इसको चैन नहीं आ रहा है।
इसको लग रहा है कि कहते हैं कि हार होने पर भी हार मान नहीं रहा है। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो हार मानते नहीं हैं, उनका अहंकार इतना अधिक हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से भी वो लोग डरते नहीं हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो जो लोग इस प्रकार के होते संसार में, जो बड़े अहंकारी होते हैं, वो अगर सीधे रास्ते से नहीं जीतते तो वो दूसरे रास्ते अपनाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो रेस लगाते हैं, रेस में अगर आप तेज नहीं भाग सकते तो एक और तरीका पे जीतने का होता है, और वो क्या होता है? दूसरे को गिरा दो या ऐसे पकड़ के पीछे खींच दो उसको। अगर खुद नहीं आगे जा सकते तो दूसरों को पीछे कर दो। आजकल यही चल रहा है। अगर हम ऊंचा घर नहीं बना सकते तो बगल वाले का तोड़वा दो। अगर हमारे घर में झगड़े बंद नहीं हो रहे हैं तो दूसरे के घर में भी लगा दो। इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, अपने अहंकार को आगे रखते हैं। अश्वत्थामा भी कुछ इस प्रकार का ही था तो वो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन ब्राह्मण वाले कोई गुण दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे साफ बताया गया है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता, उसको ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण कहाँ किसे जाता है? श्रील प्रभुपाद। आजकल के लोग कहते हैं हमने 5 रुपए का जनेऊ पहना है, हम ब्राह्मण कुल में हैं, हमारा अगस्त गोत्र है, हमारा जो है ये दूसरे और भी कई उपमन्यु गोत्र है, कोई कहेगा मेरा जो ये है शैंडिल्य गोत्र है। इस सब करने से हम जो है ब्राह्मण नहीं बन जाते। ब्राह्मण गुणों को कहा जाता है। अगर किसी के अंदर गुण नहीं है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो अश्वत्थामा जो है कहने को तो ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन इसके सारे कार्यकलाप ब्राह्मणों वाले नहीं थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा इससे ब्रह्म बंधु की हत्या करो। उसके लिए ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग हुआ। ब्रह्म बंधु किसे कहते हैं? ब्रह्म बंधु कहते हैं जो ब्राह्मणों के कुल में तो पैदा हो जाए लेकिन ब्राह्मणों वाले गुणों से लैस न हो। और ऐसे लोगों की संज्ञा शूद्रों के साथ दी जाती है कि जो बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसको मार दो अर्जुन, इसने ऐसा काम किया। तो अर्जुन ने क्या कहा? द्रौपदी के ऊपर छोड़ते हैं, द्रौपदी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक अश्वत्थामा का गर्दन कटा नहीं होगा और उसके ऊपर चढ़कर तुम जो है अपना स्नान करोगे, उसके पहले तुम स्नान नहीं करोगी, उसको तुम्हारे चरणों में लाकर फेंकूंगा और तुम उसकी सिर पे पैर रखकर चढ़ना और फिर तुम अपने बाल धोना। ऐसे और भी कई सारे भीम ने भी दिया था कि द्रौपदी तुम अब अपने बाल तभी बांधना जब दुशासन का जो खून है उससे मैं तुम्हारे बाल धोऊंगा। तब तक द्रौपदी अपने बाल खुले रखती थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इस प्रकार से क्षत्रिय राजाओं के अंदर इस प्रकार की बातें होती थी। लेकिन द्रौपदी माता जो है वो अपने पुत्रों की विलाप कर रही है। किसी के 5 ही पुत्र हों और पांचों के पांचों ही जवान पुत्र मर जाए कि उस माता के लिए कितना शोक की बात होगी। वो बेचारी रो रही है, विलाप कर रही है। और अभिमन्यु को तो पहले ही मार दिया था, अब कुल का विनाश हो गया, कोई वंश ही आगे बचा नहीं। तो ये चीज जो है ये अर्जुन को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं। दोनों के दोनों तुरंत गए और बोले अभी अश्वत्थामा को लेकर आते हैं। और वहां जाकर जैसे अश्वत्थामा को लेने गए, उस मूर्ख ने क्या किया? उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया घबराहट में। ब्रह्मास्त्र जो है ये पहली बात तो किसी को देना ही नहीं चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को, लेकिन उनके पिता ने पुत्र मोह में आके दे दिया। अयोग्य व्यक्ति को सीधा ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया। जैसे आप किसी बंदर को उस तरह पकड़ा दीजिए तो क्या करेगा? गले ही काटेगा, बाल नहीं काटेगा। उन्होंने दिया तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, पर इस दुष्ट ने क्या किया? इसने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया बचने के लिए। अब जब इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन कहते हैं प्रभु अब हम क्या करें? चमकीला चमकीला हो गया सारा आसमान, सारे देवता डर गए, सारे दानव डर गए, ये क्या हो रहा है? अभी ब्रह्मास्त्र किसके छोड़ा गया है? तो ब्रह्मास्त्र जब तैयार हो रहा था तो अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था। अर्जुन ने कहा तुझे क्या लगता है, तेरे पास ही ब्रह्मास्त्र, मैं भी छोड़ता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के से आज्ञा लेकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान ने पहले अश्वत्थामा को कहा कि ब्रह्मास्त्र वापस ले अपना। इतनी सी बात के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे, पागल है क्या तू? कहते ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता। तो फिर तेरे को तूने चलाया क्यों? चलाना आता था। ऐसा दुष्ट बुद्धि था। भगवान ने फिर अर्जुन को कहा तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लो।
तो फिर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र की शक्ति से दोनों वापस लिए। अगर ब्रह्मास्त्र से दूसरा ब्रह्मास्त्र टकरा जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। आप सोचो, एक ईगो की लड़ाई के लिए वो पूरा ब्रह्मांड नष्ट करने को तैयार था। कई कंपनी के मैनेजर्स होते हैं जो आपस की लड़ाई में पूरी कंपनी बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगह भी इससे बची नहीं है। कई मठाधीशों में इतनी लड़ाई हो जाती है, पूरा मठ, पूरा मिशन बर्बाद हो जाए, पूरी प्रीचिंग बर्बाद हो जाए, पूरी संस्था बदनाम हो जाए, सारा पैसा उड़ा दे, लेकिन उनके अहंकार को ठेस नहीं लगनी चाहिए। तो ये ईगो है, और ईगो को कहा जाता है ये सबसे सूक्ष्म तत्व होता है। मोस्ट शटल एलिमेंट जो होता है इस पूरी पृथ्वी में, पूरी प्रकृति में, महत्व के अंदर, वो फॉल्स ईगो होता है, जिसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। लेकिन यही मिथ्या अहंकार सबसे छोटा होता है, लेकिन ये सबसे बड़े बड़े काम करते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और अर्जुन उसको लेकर द्रौपदी के पास आया। और आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो द्रौपदी माता यहाँ विलाप कर रही थी, और अर्जुन ने क्या किया? उस अश्वत्थामा को उसके चरणों पर फेंक दिया। अब तुम्हारे ऊपर है द्रौपदी, जो तुम चाहो सो करो। आप अगर द्रौपदी की जगह होते तो आप क्या करते हैं? टोटे टोटे कर देते उसके, इतना गुस्सा आता। ऑब्वियसली एक बच्चा मार दे कोई, भगवान न करे, अगर हमारा बच्चा कोई मार दे उस आदमी की, हम क्या हालत करेंगे? और 5 बच्चे मारे थे, एक भी नहीं। और मान लीजिए अगर वो व्यक्ति आपका मित्र हो, बचपन से आपके साथ पढ़ा लिखा हो, आपका जिगरी यार हो, उसने ये काम किया हो, उसकी हम क्या हालत करेंगे? पुलिस कुछ नहीं बुलाएंगे, सीधा सामने, तुरंत दान महाकल्याण। लेकिन द्रौपदी पता है क्या करेगी? आगे के श्लोकों में आएगा, द्रौपदी माता कहेंगी छोड़ दो इसको, जाने दो। अर्जुन कहेगा क्यों छोड़ दे? तो द्रौपदी कहेंगी मैं नहीं चाहती जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, इसकी माँ भी रोए। पुत्रों की हत्या होने पर कैसा लगता है मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कृपि भी रोए। ये कृपि का बेटा था, कृपि और द्रोणाचार्य का बेटा था। और कृपि जो थी वो कृपाचार्य की बहन थी। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये दोनों ही पांडवों के और कौरवों के गुरु थे। तो ये देखिए द्रौपदी माता की करुणा, इसलिए कहते हैं वैष्णव बनना चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? गुरु महाराज बड़ा अच्छा एक श्लोक बोलते हैं, महाराज जी बताते हैं, भागवत का एक श्लोक है, त्रिस्कृता विप्रलब्धा शक्ता क्षिप्ता हता अपि ना सतत प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। एक भक्त जो होता है तिरस्कार होने पर, उपेक्षा किए जाने पर, डांटे जाने पर, मारे जाने पर, यहाँ तक कि जान से भी मारे जाने पर कभी बदला लेने का विचार नहीं करता, वो सच्चा भक्त होता है। मैं अपने दिल के अंदर खोज के देखूं, मैं कितना बड़ा भक्त बन गया। बड़े बड़े तिलक लगा लेता हूँ, बड़ा हेडशेप करके घूम लेता हूँ, धोती कुर्ता साड़ी भी लगा लेता हूँ, मंदिर में आके 10 लोगों को समझा भी दे ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। तेरे को दिमाग नहीं है? प्रणाम नहीं करना होता कि दर्शन को ले? मैं सबको तो बहुत ज्ञान फैल देता हूँ, लेकिन मैं अपने हृदय में तो झाँक के देखूँ मैं कितना भक्त बन गया हूँ। हो सकता है सामने से भक्त लोग कहे हरे कृष्णा बड़ी सीनियर है, बड़ी सीनियर है। अरे सीनियर खाक हूँ मैं। आज छोटा सा कोई मेरे बारे में कुछ बात ही कर दे और मैं उसके बारे में जब तक पलट के बाहर ना करूँ तब तक तो मेरे अंदर की ज्वाला शांत नहीं होती है। मैं भक्त बनने का दावा करता हूँ। भक्त तो उसे कहते हैं जो कभी भी बदला लेने का विचार नहीं करता। आप कह सकते हो पांडवों ने तो बदला लेने का विचार किया था। पांडवों ने बदला लेने का विचार किया था, एक स्त्री की लज्जा को हानि पहुंचाई गई थी। समाज में एग्जाम्पल अच्छा सेट हो, नहीं तो लोग कहेंगे स्त्रियों के साथ जो हो रहा है होने दो, पांडवों ने कुछ नहीं कहा था, तुम क्यों कुछ कहते हो। बस इसलिए अपना पर्सनल नहीं, क्योंकि द्रौपदी माता को अगर लेना होता बदला तो बहुत अच्छी तरीके से बदला ले सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। और द्रौपदी माता कहेंगी छोड़ दो, भक्तों का ये नेचर होता है। यही सेम चीज अर्जुन ने भी करी थी। कब करी थी अर्जुन ने ये चीज बताइए? दयालु स्वभाव कब दिखाया था? अपने शत्रुओं को क्षमा करने के लिए कब कहा था अर्जुन ने? अरे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा था
रहने दीजिए, बेकार में खून खराबा होगा। एक तुच्छ से सिंहासन के लिए इतने लोगों को मालूम है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली में लोग कहते हैं वो मोह में पड़ गया था, बट वास्तविक तो प्रभुपाद जी समझाते वो वैष्णव गुण है। ये वैष्णवों का गुण है कि वो बेकार का खून खराबा नहीं चाहते। और अर्जुन ने उस समय विचार किया, ये सारी इतनी बड़ी आर्मी आई है, 64 करोड़ लोग आए हैं, इतने हाथी घोड़े आए हैं, ये सब केवल एक सिंहासन के लिए मरेंगे। इन सबको मार के मैं एक सिंहासन पर बैठूंगा, उस पर बैठ के मुझे मिलेगा क्या। और यही बात उन्होंने भगवान को कही कि वो जो सिंहासन का राज्य होगा वो मेरे अपने भाइयों के, अपने परिजनों के खून से सना हुआ होगा। उस पर बैठ के मैं क्या राजा बन जाऊंगा। करने क्या आया हूं मैं यहाँ पे, एक तुच्छ से सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मारूं, अपने दादे को मारूं, अपने गुरु को मारूंगा, और मेरी सेना में भी कितने सारे मेरे मित्र हैं, ये भी मरेंगे। तो अर्जुन ने विचार किया, ये मैं करने क्या आया हूं, मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। तब उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना, वापस जाना। अगर एक एंगल से देखे, अर्जुन के एंगल से वो सही भी थे, क्योंकि वो वैष्णव है। तो असली वैष्णव वो होते हैं, ऑब्वियसली वो गलत थे वहां पे, क्योंकि वहां पर वैष्णवता नहीं दिखानी थी, वहां पर उनको अपना क्षत्रियता दिखानी थी। और भगवान कृष्ण ने भी उनको यही उत्तर दिया। भगवान ने कहा, तुझे क्या लगता है ये सिंहासन के लिए लड़ने आया है? तुम सिंहासन के लिए लड़ने नहीं आए हो, तुम आए हो बुराई को हराने के लिए। अगर कौरवों को राज्य मिल गया, कौरव सिंहासन पर बैठ गए, पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का बंटाधार कर देंगे, विनाश कर देंगे। ये अधर्म का चारों तरफ बोलबाला हो जाएगा। सभी लोग भगवान को मानने वाले जितने हैं उनकी पिटाई होगी, और जितने नास्तिक लोग हैं वो ऊंची ऊंची बोलेंगे। तुम चाहते हो ऐसा हो? तब अर्जुन ने कहा, नहीं, ये तो मैं नहीं चाहता। तो भगवान को पता था इनको किस तरह से कन्विंस करना है। फिर अर्जुन इस बात पे राजी हुए, पर दुखे दुखी वैष्णव जो है दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। इतनी सारी जनसंख्या, इतनी सारी सृष्टि जो है वो चाहती है एक अच्छा राजा मिले, और पांडवों से अच्छा इस समय कोई नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर है उनसे अच्छा कोई नहीं, इसलिए तुम लड़ने आए हो। आप समझे? अर्जुन ने कहा, समझ गया। तो युद्ध जो है वो अर्जुन ने अपने लिए नहीं किया था, बल्कि पांडवों को जिताने के लिए किया था, बुराई को हराने के लिए किया था, और धर्म की स्थापना करने के लिए किया था। तो वैष्णव जो होते हैं, कई लोग समझते हैं वैष्णव का मतलब होता है हमको, जैसे अब ये श्लोक बोला तिरस्कृता विप्रलब्धा वाला, कि हमको कुछ किसी को बोलना नहीं चाहिए, हमें बस बिल्कुल गूंगे हो जाना चाहिए, मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। वैष्णव विनम्र जरूर होते हैं, लेकिन कमजोर नहीं होते। कमजोरी का नाम वैष्णव नहीं है। हम लोग डिवोटीज बना के उनको कमजोर बना देते हैं। सहन करो, चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है, तुम नीच हो, तुम पतित हो। ये विनम्रता है हमारे अंदर, लेकिन जहां आवश्यकता पड़े वहां हमें आवाज उठानी चाहिए। जहां आवश्यकता पड़े वहां नरसंहार भी करना पड़े तो कर देना चाहिए, जिसे अर्जुन ने किया। धर्म की ओर से अगर लगातार प्रहार हो रहा हो, और धार्मिक लोग कहें कि हमारे धर्म ने हमको सिखाया है फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ, अहिंसा परमो धर्म, हम तो अहिंसा करेंगे, हम तो शस्त्र नहीं उठाएंगे, मरने दो और मारने दो लोगों को, तो ये भी अधर्म है। जुल्म करना पाप है, और जुल्म को सहना महापाप है। जुल्म को नहीं सहना चाहिए। 3 परिस्थिति में कभी भी हमको सहन नहीं करना चाहिए, वहां पे हमें आवाज उठानी चाहिए। पहला, जब कोई हमारे गुरु की निंदा करे, उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। ऑब्वियसली मुंह नहीं तोड़ देना चाहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसको आर्ग्यूमेंट्स में हरा देना चाहिए, और उसका पॉइंट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए वहीं पे। अगर आपको लगता है आप आर्ग्यूमेंट से उसको नहीं हरा सकते, इतने आपके पास नहीं है, तो फिर उसको जान से मार देना चाहिए। अगर आपको लगता है जान से मारना भी प्रैक्टिकल नहीं है, आपको जेल में नहीं सड़ना है, तो उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। दूसरी जगह, जहां पर कोई भगवान की निंदा कर रहा हो, जहां हमारे देवी देवताओं की या परम भगवान की निंदा हो रही हो, उस जगह पर भी यही करना चाहिए, वहां बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। और हम तो ऐसे पागल हैं, ये कॉमेडियंस इतने चीप जोक बनाते हैं हमारे भगवान के ऊपर, और हम लोग हंसते हैं, टिकट देकर पैसे सब्सक्राइब करते हैं उनके चैनल्स को। कितने देखे मैंने। हिंदुओं को मैं समझाता हूँ, तुम क्या करते हो, उसको क्यों सुनते हो, प्रभु जी बड़ा अच्छा बोलता है, देखो तो देवी देवता, वो ठीक है, वो बस ह्यूमर के लिए कभी कभी, वैसे वो अच्छा बोलता है। ये सारे नर्क जाएंगे।
भगवान की निंदा सुन रहे हो और हंस रहे हो, अपने पुश्तों समेत ये लोग नरक जाने की तैयारी करते हैं। तीसरा स्थान जहाँ पे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए वो जगह है जहाँ पे शास्त्रों का अनादर हो रहा हो, शास्त्रों के अंदर छेड़छाड़ हो रही हो, उसके नाम पर लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, और ये भी हो रहा है। हिंदू माइथोलॉजी शब्द अपने आप में शास्त्र का सबसे बड़ा अपमान है। हिंदू माइथोलॉजी का मतलब होता है हिंदुओं की मन घड़ंत धारणाओं के अनुसार दिवाली के दिन भगवान रामचंद्र आए थे, और हम भी कहते हैं, स्कूल में कहते हैं बेटा दिवाली के ऊपर कल स्पीच तैयार करना, बच्चे कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी दिवाली इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज द वर्ड माइथोलॉजी मीन, हमको पता ही नहीं है। ये माइथोलॉजी शब्द अंग्रेजों ने लगाया क्योंकि उन्होंने कहा हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी बातें सब झूठ है, मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कोई बंदा पहाड़ों उठा के उड़ रहा है, कोई 10 हाथ वाला है, कोई 8 वाली देवी है, कोई 3 आंख वाला है, कोई ऐसा थोड़ा ना होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। पुष्पक विमान और ये सब झूठी बातें, कपोल कल्पना है, ये शास्त्रों की निंदा है। और मजे की बात क्या है, हमारे नेता हमें ऐसे मिले, उन्होंने ये चीजें हमारी किताबों में लिख डाली। दीज आर हिंदू माइथोलॉजी। हमारा भी कोई खराब कर्म ही रहा होगा तो ऐसे नेता हमें मिले। भारत की आज़ादी के समय अगर अच्छे नेता मिल जाते तो शायद आज स्थिति ना होती। इतने घटिया वो लोगों की राजनीति थी, उन्होंने 70 साल तक हमारे देश के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति का केवल मजाक बनाया है। बाहर के देश से किसी को भी पूछो भारत के विषय में तो एक ही चीज़ पता है उनको, अच्छा भारत वो गरीबों का देश, भिखारियों का देश, जहाँ पे वो सपेरे होते हैं, सपेरों का नाच होता है, वो देश। क्योंकि उन नेताओं ने जब भी कोई बाहर से आया था उनको केवल सपेरे ही दिखाए और भिखारी दिखाए, देखो कितना भूखा नंगा देश है, थोड़े पैसे दे दो हमको, हमेशा मांगने के लिए गए। लेकिन प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो वो भिखारी बनकर नहीं गए थे, वो कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे। भारत से कई सारे स्वामी गए थे पहले भी, और वो जाके वहाँ पर उनके रहन सहन के हिसाब से फिट हो गए, सूट बूट पहनकर, और गुरुजी जो है लेक्चर करने लगे। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो उन्हें किसी ने कहा, स्वामी जी अगर आपको इस देश में प्रचार करना है, आपको यहाँ का रहन सहन सीखना पड़ेगा, आपको सूट पैंट पहनना पड़ेगा, टाई कोट लगाना पड़ेगा, और छुरी और कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, तब आप इनके साथ बातचीत कर सकते हो, नहीं तो ये लोग कुछ नहीं समझते हमें। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं यहाँ पर इनकी सभ्यता अपनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इनको अपनी सभ्यता देने के लिए आया हूँ। और प्रभुपाद जी ने उन विदेशियों को धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया, तिलक लगाना सिखा दिया, जमीन पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रसाद को हाथों से पाना सिखा दिया, ठाकुर जी की सेवा करना सिखा दिया, महामंत्र का जप करना सिखा दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है श्रीला प्रभुपाद, और ये है प्रभुपाद जी में और बाकी लोगों में अंतर। कई लोग कहते हैं बड़े सारे लोग गए थे विदेश, क्या बड़ी बात हो गई, प्रभुपाद जी ने सभी क्या कर दिया। प्रभुपाद जी ने जो किया है वो सोच नहीं सकते। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहां की एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा, स्वामी जी व्हाट फॉर यू कम हियर, आप क्या करने यहाँ पर आए हो। गुरु महाराज बड़ी अच्छी तरह बताते हैं, उन गोरों को लगता है अमेरिका उनके बाप का है, लेकिन वास्तव में सारा संसार भगवान जगन्नाथ का है। जो जगत के नाथ हैं, पूरी जगत के जो कंट्रोलर है, जगत के जो स्वामी है, उनका नाम जगन्नाथ है, भगवान कृष्ण का है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। प्रभुपाद ने कहा, यू ब्रिटिशर्स यू रूल्ड इंडिया एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देम। आप ब्रिटिश के लोग, आप लोगों ने भारत पर राज किया और सब चुरा कर ले गए। अब वो अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा, चुरा के तो ले गए, क्या जवाब देगा। सच्ची बात है, वहाँ के जो म्यूजियम है उसमें सारी भारत से चुराई हुई चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखी है। हजारों सालों पुरानी मूर्तियाँ और वेद, 5-5 हज़ार साल पुराने हाथ से लिखे हुए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए भी हैं, वो सारे उन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखे। चोरी का सामान, कोहिनूर हीरा चुरा के वो इंग्लैंड की महारानी उसको रखती है अपने पास में, तो बेचारा चुप हो गया। प्रभुपाद जी ने कहा, बट यू फॉरगॉट वन थिंग, आई कम हियर टू गिव यू दैट। तुम एक चीज भूल गए चुराना,
बाकी तो तुम सब चुरा के ले गए, एक चीज़ तुम चुराना भूल गए। तो सोचने लगे क्या भूल गए? प्रभुपाद कहते हैं यू फॉरगॉट द कल्चर, आई कम हियर टू गिव यू द कल्चर। तो हमारी सभ्यता को लेना भूल गए। हमारी सभ्यता क्या है? हमारी सभ्यता है कि मेहमान भगवान के बराबर होता है, अतिथि देवो भव। ये सभ्यता वहाँ नहीं है। वहाँ पर ऐसे किसी के घर में कोई घुस जाए, आजकल भारत में भी सभ्यता खत्म हो गई है। आपको किसी के घर में जाना है तो पहले फोन करना पड़ता है, जी हम आ रहे हैं। अतिथि का मतलब होता है जो तिथि देखकर नहीं आता, अतिथि। लेकिन आजकल अतिथि को भी तिथि देखकर आना पड़ता है। कितने बजे आए आपके घर में? क्योंकि घर में कोई होता ही नहीं है, घर में बस 2 ही लोग होते हैं। ये भी बताया था किसी ने, आप इतना पैसे कमाते हो, इतनी मेहनत करते हो, आप सोचते हो मैं भोगूंगा, सारी सुविधाओं का आनंद लूंगा। इतना बड़ा मकान बनाया, इतना एयर कंडीशन लगाया, इतने बड़े बड़े गद्दे बनाए, इतनी पता नहीं कितनी इंच की एलसीडी लगाई, ये सब का जो आपने ये जो चीज़ें खरीदी, इसका भोग कर ही नहीं पाते हो। क्योंकि आदमी दिन भर ऑफिस में होता है या फिर साइड पे होता है या काम धंधे में प्रेशर होता है उसके सिर पे। औरत जो है वो भी आजकल वर्किंग हो जाती है, नहीं तो बाहर घूमती फिरती रहती है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने खुद ही जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, इस एसी वाले घर में और इतने बड़े टीवी का कौन आनंद लेता है? केवल 2 लोग। एक तो काम वाली बाई, वो पूरा मजा लेती है आराम से, उसकी आजकल वीडियो भी आ रही है बड़ी काम वाली बाई। और एक कुत्ता जो है पूरा आनंद लेता है, घर के अंदर घूमता है एसी के। और हमने तो देखा लोग गाड़ियों में अपने कुत्तों को घुमाते हैं आजकल। मेम साहब हाथ में कुत्ते को पकड़ के हर जगह जाती है, पार्टियों में के लिए। टॉमी के लिए भी कुछ लाओ, टॉमी को अपने हाथ से पिला रही है। इतना प्यार से तो उसने कभी अपने खसम को नहीं खिलाया होगा जितने प्यार से अपने कुत्ते को खिलाती है। तो कुत्ता और काम वाली बाई, बस यही लोग मिलते हैं घरों में, जाके क्या करें? फिर फोन करना पड़ता है, बुआ जी आप है नहीं घर पे? अरे बेटा बताना चाहिए था ना, हम तो 3 दिन के बाद आएंगे। अच्छा ठीक है। पता लगा बुआ जी बेडरूम से फोन कर रही थी। कई बार बच्चा बाहर आकर कहेगा बेटा पापा हैं? पापा कह रहे हैं पापा घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, उनको बोल दो पापा कह रहे हैं पापा घर पर नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, पापा को कह दो कोई बात नहीं, कल आ जाऊंगा मिलने। तो अतिथियों का कोई सत्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं। इवन अगर कोई आ भी जाते, कोई माईचाई घर में आ जाती है तो दरवाजा बाद में खोलते हैं, पहले बोलते रिटर्न टिकट कब आया, कितने दिन के लिए आए हैं? आइए कितने दिन के लिए आए हैं? तो देखेंगे कितने दिन। अच्छा कुछ सोच के नहीं आए? नहीं बड़ा काम था ना असल में, 2-3 दिन बाद हमें घर का बड़ा काम था। मतलब 2-3 दिन से ज़्यादा मत रहना यहाँ पे। खाना खाएंगे आपके, खा के आए घर से? वैसे तो खा के नहीं आए पर देख लीजिए आप। अच्छा नहीं ठीक है, बना लीजिए, हमें भी खिला देना। ऐसी हालत हो गई है। आजकल आउट हाउस होते हैं या गेस्ट हाउस अलग से होते हैं, घरों के अंदर तो रखते ही नहीं मेहमानों को। बुरी हालत हो रही है, दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ये क्यों हो रहा है? भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा है इसलिए। जॉइंट फैमिली ले लीजिए, माता पिता का सम्मान। हमारे भारत के अंदर ये ओल्ड एज होम्स नहीं होते थे, वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम की प्रथा जो है ये भी उसी अमेरिका की असभ्यता से आई है। तो हमें क्या चाहिए? प्रभुपाद जी जब विदेशियों को ये सभ्यता देकर आ सकते हैं तो हम भारतीय होकर क्यों नहीं अपनी सभ्यता को अपना सकते हैं? इतनी भी क्या शर्म आती धोती पहनने में, इतनी भी क्या शर्म आती चोटी रखने में, इतनी भी क्या शर्म आती है साड़ी डालने में। मुझे कोई आंटी कह देगा, मुझे कोई बहन जी कह देगा, मुझे कोई पंडित जी कह देगा, मुझे कोई भगत जी कह देगा। मूर्ख हैं वो लोग, तो पागल हैं। उनकी बात को कौन सोचता है? कोई पागल आदमी आके आपको कहे तुम तो पागल हो, आप मान लोगे क्या? पागल है वो, कुछ भी बोल रहा है। ये लोग भी सब पागल ही हैं जो अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने कल्चर को अपनाने के लिए मना करते हैं और मजाक उड़ाते। पागल ही तो हैं। इनके लिए दूसरा क्या शब्द कहा गया है? जानते नहीं कल इनके साथ क्या होने वाला है। इनके बच्चे आगे चलकर इन्हीं किसी पर डिस्को करेंगे। तो खैर बात चल रही थी भारतीय संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए और हमारी संस्कृति सभ्यता प्रभुपाद जी ने हमको बड़ी अच्छी दी है। और पांडवों की कृपा से ऐसा हुआ। पांडवों को उस समय राज्य मिला और उन्होंने एक धर्मात्मा नेता की तरह उसको चलाया और बहुत अच्छी संस्कृति फैलाई। लेकिन कुछ दुष्ट बुद्धिजीवी लोग जो हैं, इस वर्ग के लोग जो हैं बड़े दुष्ट थे, जो आतताई थे, मगर अपने आप को उन्होंने दिखाया बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े दानी हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। और उन लोगों को हमारे भारत में बहुत सारे पुरस्कार मिले। उनको नोबेल प्राइज मिले भारत में कन्वर्जन करने के लिए।
एक बहुत बड़ी महात्मा माता थी, बड़ी सेवा करती थी सबकी। उसने क्रिश्चियनिटी का बड़ा प्रचार किया भारत में। उसका नाम नहीं लेंगे, आप सभी को पता ही है, उसकी मूर्तियाँ भी बनी, उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये सब जो है, ये लोग आते हैं बनकर मसीहा और हमें लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। जितना भी पंजाब के अंदर या बाहर भी जितना ये फैल रहा है, मेरा यस्सु यस्सु वाले जितने हैं, ये सारे के सारे वहीं से शुरू हुए थे, उस माता की वजह से, और उसको हमने दिल खोल के एक्सेप्ट किया था। तो बहुत सारी बातें बताने के लिए मुख्य रूप से हमें यही समझना है, हमें प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, हमें अपने सनातन धर्म को फॉलो करना है। जो भी यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, आप इस्कॉन के मंदिर में हम बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी कृपा है ठाकुर जी की कि प्रभुपाद जी जैसे संत हमें मिले, इन्होंने हमें रास्ता बताया है। जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। हमें भौतिकता की ओर नहीं जाना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर भी लोगों को नींद नहीं आ रही है। बड़े बड़े कारखाने के मालिक भी चाय पीने से डरते हैं कि उनकी पत्नी ने उसमें जहर तो नहीं डाल दिया, और छोटे छोटे रिक्शा वाले भी अपनी रिक्शा पे मस्त हो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है, कहीं भी खा लेते पी लेते हैं। आजकल के बच्चों को तो नलके का पानी पिला दो तो 7 दिन तक तो उनका पेट ही खराब रहता है। क्या हमारी स्थिति होती जा रही है? तो हमें अपने कल्चर को फॉलो करना है। तो हम इस्कॉन के अंदर यही चीज़ें सीखते हैं, हमें सिखाए जाते हैं 4 नियम मुख्य रूप से। मांस मछली अंडा प्याज का सेवन नहीं करना, बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी तम्बाकू ये सब नहीं लेना, अगर स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और जुआ सट्टा आदि नहीं खेलना, शास्त्रों में मानना, हमेशा सच बोलना, मन गढ़ंत बातें ना करना, और महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी इन सभी बातों का पालन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की